श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कल यानी कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है और सोमवार के दिन अष्टमी तिथि भी है। ये बहुत ही शुभ संयोग इस दिन बनने जा रहा है। इस दिन अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन अगर कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपके उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत होते हैं। तो दोस्तों, आप सोमवार की अष्टमी के दिन कोई ना कोई उपाय जरूर करते होंगे और आपको उनका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता होगा। सोमवार की अष्टमी साल में बहुत कम देखने को मिलती है। 3-4 ही ऐसे दिन आते होंगे जिस दिन सोमवार भी हो और अष्टमी तिथि भी हो, क्योंकि ये बहुत ही शुभ संयोग होता है और इस दिन का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इस दिन ये दिन आए और इस दिन लोग उपाय करें और उनकी जो मनोकामनाएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप कोई भी उपाय सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन के साथ करते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। वैसे भी अगर आप सोमवार के दिन कोई उपाय करते हैं तो आपको उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन हो सकता है उसका रिजल्ट आपको देरी से देखने को मिले। लेकिन अगर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलता है, बहुत जल्द वो उपाय फलीभूत होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपने ये उपाय किसी और वीडियो में पहले भी देखा होगा, सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो बहुत अच्छे से समझ लेना, और अगर सुन भी रखा हो तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हो। और अगर आपने नहीं सुना है तो भी आप एक एक स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझ करके इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेलपत्र की माला का उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेलपत्र की माला का उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। इस दिन सोमवार की अष्टमी भी है और जन्माष्टमी तिथि भी है, तो ये और भी ज़्यादा संयोग अच्छा बनने जा रहा है। बहुत ही शुभ संयोग ये जो बनने जा रहा है। इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ही चमत्कार अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी दुख है, तकलीफ है, आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अटकी हुई है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, आपकी सारी दुख तकलीफें दूर होंगी। तो दोस्तों, बेलपत्र की माला का उपाय हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बेलपत्र की माला बनानी है, कैसे बनानी है और कहाँ बनानी है और किसको बनानी है और किस समय बनानी है। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को किस समय करना है वो समय आपको बता देते हैं। तो ये उपाय आप सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हैं। अगर सुबह के समय करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर शाम के समय आप करते हैं तो प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की माला आपको बनानी है वो बेलपत्र आपको घर से लेकर के नहीं जाने हैं। वो बेलपत्र आपको वहीं शिव भगवान के मंदिर से ही यानी कि शिवलिंग से ही उठाने हैं और वहीं पर आपको माला बनानी है। बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो ये उपाय कर पाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मंदिर जाते हैं और हमें बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो हम इस उपाय को नहीं कर सकते, क्योंकि घर से हम बेलपत्र लेके नहीं जा सकते, खरीद के भी नहीं ले सकते। हमें बेलपत्र लेने हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ही लेने हैं। और कई बार क्या होता है कि बेलपत्र हमें मिल नहीं पाते, तो हम इस उपाय को इस दिन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि अगर आपको ये बेलपत्र मिल जाते हैं और आप इसकी माला बना करके भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार तो होने निश्चित है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने घर से जो सामग्री लेनी है वो बता दें। आपको लेना है कच्चे सूत का धागा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कच्चे सूत का धागा आपको लेना है। अगर कच्चे सूत का धागा आपको नहीं मिल पाता है तो आप मोली यानी कलावा जिसको बोलते हैं उसका धागा तो फिर ले सकते हैं। नहीं, सबसे बेस्ट तो रहेगा कच्चे सूत का धागा ही। और आपको जो भी आप भगवान शिव के मंदिर में पूजन की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जल का लोटा तो आपको अवश्य ही लेना है।
और जो भी सामग्री साथ में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सुबह के समय जा रहे हैं तो जल का लोटा और साथ में जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और शाम के समय जा रहे हैं तो एक गोल बाती का दीपक जिसमें गाय का घी हो वो आप साथ में ले लेना और मंदिर आपको चले जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको अपनी जिस तरह से आप पूजा कर रही हैं पूजा कीजिएगा। जल को लोटा भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। अगर आप सुबह के समय नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो शाम के समय आप गए हैं तो सबसे पहले आप अपनी पूजा कीजिएगा। जो भी आप सामग्री लेके गए हैं भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा और जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो प्रज्वलित कीजिएगा। अपनी पूरी पूजा करने के बाद आपको करना क्या है, जो भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र पहले से जो चढ़े हुए हैं, आपके चढ़े हुए बेलपत्र आपको नहीं लेने हैं। जो पहले से जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं वो आपको उठाने हैं। उससे पहले भगवान शिव से आपको आज्ञा लेनी है कि भगवान शिव हमें आज्ञा दीजिए, हम ये इस बेलपत्र की माला बना के अपना उपाय करने वाले हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके शिवलिंग से बेलपत्र उठा रहे हैं। ऐसा बोल करके आप शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिएगा और साइड में थोड़ा पानी आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसको पहले साफ पानी से धोते हैं, उसके बाद ही उसका प्रयोग करते हैं। जब आप बेलपत्र उठा रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटी फटी यानी कि खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और आपको बेलपत्र लेनी कितनी है, आपको 11 बेलपत्र तो जरूर ही लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में मिल रही है तो आप 21, 51 या 108 भी ले सकते हैं, क्योंकि 11, 21, 51, 108 बहुत ही शुभ नंबर होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं मिल पा रही तो 11 बेलपत्र तो आप ले ही लीजिएगा। अगर 11 भी नहीं मिल पा रही तो कम भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको 11 तो लेनी ही है। फिर आप बेलपत्र को धो लीजिएगा अच्छे से साफ पानी से। उसके बाद जो धागा कच्चे सूत का आप लेकर के गए थे उसको आप इतना सा तोड़ लीजिएगा उस गिट्टी में से जितना आपको माला बनानी है, तोड़ करके अलग कर लीजिएगा। अब आपको माला बनानी कैसी है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र की डंडे की जो साइड होती है वहाँ से आपको बेलपत्र की माला बनानी है। थोड़ी सी धागे में जगह छोड़िएगा और जो डंडी वाली जगह होती है वहाँ पर एक हल्की सी गांठ आप लगा दीजिएगा। ज़्यादा खींच के गांठ आपको नहीं लगानी है, हल्की हाथ से एक गांठ लगा दीजिएगा। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके दूसरी बेलपत्र पे गांठ लगा दीजिएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके 11 बेलपत्र आपने ली है तो 11, ज़्यादा ली है तो ज़्यादा, इस तरह से आपको माला बना लेनी है। और लास्ट में आपको जो धागे के आखिरी छोर हैं उनको गांठ बना लेनी है। इस तरह से आपकी माला बन जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बेलपत्र में कभी भी सुई का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको जो डंठल है, जो डंडी वाली साइड है, वहाँ से हल्की सी गांठ लगाकर ही माला बनानी है। अब आपकी माला बनकर के तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस माला को भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कैसे करना है, जो चिकना भाग होता है, जैसे हम बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होता है और खुरदरा भाग हमारी साइड यानी कि ऊपर की साइड होता है। तो इसी तरह से माला आपको अर्पित करनी है। चिकना भाग जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए बेलपत्र की माला की, सारी बेलपत्रों का, और खुरदरा भाग अपनी साइड। इस तरह से भगवान शिव को माला अर्पित कर दीजिएगा। और आपके मन में जो भी मनोकामना है आप भगवान शिव से वो मनोकामना बोल दीजिएगा। जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, कोई काम है आपका जो आप पूरा करवाना चाहते हैं, कोई दुख तकलीफ है जिसको दूर करना चाहते हैं, जो भी इच्छा हो आपकी, आप भगवान शिव से बोलिएगा। और उसके बाद 2 मिनट के लिए वहीं पर आपको बैठ जाना है और भगवान शिव का सुमरन आपको करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर आपकी ये पूजा पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस उपाय को बिल्कुल सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, आप इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझ करके ही कीजिएगा। बेलपत्र आपको ध्यान रखिएगा मंदिर से ही लेने हैं। कच्चे सूत का धागा आपको लेकर के जाना है। सुई का प्रयोग आपको नहीं करना है। बेलपत्र को धोकर के प्रयोग आपको करना है। कटे फटे बेलपत्र आपको नहीं लेने हैं। और आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शांति से बैठ करके माला बना के भगवान शिव को अर्पित करके आइएगा। बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों। इस दिन किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। आपको हमारी जानकारी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करते जाइएगा। एक जयकार लगा दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।